ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 27 भागवत और विष्णु सहस्रनाम प्रदान कर अनुग्रहित करना गीता रहस्य खापड़े। इस अध्याय में बताया गया कि श्री साई बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पष्ट से पवित्र कर अपने भक्तों को प्राण के लिए देकर अनुग्रहित किया और भी अन्य कई घटनाओं को ले किया गया। प्रारंभ। जन साधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त जीवों तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से ही तीनों शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज की जय हो। वह तो भक्तों के लिए कल्पतरु दया के सागर और आत्मभूति देने वाले। हे साई, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चाहता पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर पसंद हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रगटित एक जल कण का सहस्रांतर दे दो, जिससे पाठकों श्रोताओं के हृदय में तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। शरीर से श्वेत प्रचलित होने लगे, आंसुओं से नेत्र प्रपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पर रोमांच हो उठे, ऐसा सात्विक भाग सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वग अपर्व का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वह तुम्हारी भक्ति में सिसके बिलके और कंपित हो उठे। यदि यह सब भाव उत्पन्न होने लगे तो उसे गुरु कृपा के लक्षण समझो। इन भावों को अंतकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की और अक्सर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय आनंद भाव से केवल श्री साई बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में ही है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उनसे केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था उसे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे। यदि बाबा उसे कर कमलों में स्पर्श कर लौटा देते तो उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाए तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथ ही भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया। उसे लिए वे मस्जिद में पहुंचे तब बाबा ने ग्रंथ श्यामा से ले लिया। उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया, यह ग्रंथ तो काका साहब का है, उन्हें वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पूर्ण श्री एकनाथी भगवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन देकर कहा कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक होंगे। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा और विष्णु सहस्रनाम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त, इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्रनाम प्रसाद रूपी देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्रनाम का जाप किया करता था। वह अध्यात्मक रामायण कर का भी श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को पढ़ता करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्रनाम से परिचित करने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब मैं 16 मुखी का सेवन ना करूंगा तब तक मेरा कष्ट ना होगा। तब रामदासी से अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी प्रकार बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ उसने पाठ किया करते थे वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्रनाम की वह पुस्तक उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं अधिक रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पकड़े रुकना चाहते थे, तो उसी समय मैंने इसे संत ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की है। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगी कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल हट्टी और अतिक्रोधी व्यक्ति है, जो व्यक्ति अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव कराना चाहते थे, इसलिए वह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में ना आया। बाबा ये इनके प्रकरण विष्णु सहस्रनाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वह तो ने एक अल्प शिक्षित अतरंग भक्त को संसारिक दुखों से मुक्त करना देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जप का महत्व तो सभी को
विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुरीतियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिससे वह न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न ही किसी नियम के बंधन की। इसमें सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले ही श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्रनाम का जप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा स्पष्ट मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इससे जप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिड़नकर जो वहीं उपस्थित थे, प्राय पूरे नारद मुनि थे, उन्होंने उस घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में जाकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगे कि यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उधर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने मुझसे पुस्तक ना लौटाई तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनकी कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेमपूर्वक बोले, अरे रामदासी, ये क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारी प्रकृति उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और उदर वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है, तुम रामदासी कैसे? तुम्हें समस्त वस्तुओं से अनासक्त होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग का समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो जाएंगी, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो जाओ। पुस्तक का मूल्य ही क्या है, उसमें श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठकर वह पुस्तक उसे दी है, यह सोचकर कि तुम्हें तो पुस्तक पूर्णत कंठस्थ है। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ होंगे, इसलिए मैंने उसे दी। बाबा के शब्द कितने मुद्र और मार्मिक तुल्य है, इसका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया, फिर श्यामा से बोला, मैं इसके बदले पंचरत्नी गीता का एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी पसंद होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तुम्हें उसके बदले 10 प्रतियाँ देने को तैयार हूँ। इस प्रकार का यह विवाद शांत हो गया, परंतु यह प्रश्न आया कि रामदासी में पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तिका जिसका उसे कभी ध्यान भी न आया था, इतना आग्रह क्यों किया? जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हो, वह बाबा के समक्ष इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया? नहीं जानते इस दोष का निराकरण कैसे करें, किसे दोषी ठहरावे। हम तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि यदि इस प्राणी का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर प्राप्त न होता। इससे प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली, उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया कि उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान पूरी साहब के दामाद प्रोफेसर जी नार्के MA को भी उसका यथार्थ अर्थ समझने को पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य बहुधा का जो भक्त अध्ययन करते उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। उनका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहब योग का एक पार्सल आया, जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे काक में दबाए हुए मस्जिद में आए। जब वह चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा ने उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पुस्तक देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खापड़े। एक बार श्री दादा साहब खापड़े कुटुंब शिरडी आए, कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के लिए नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईलीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति ना थे, वे एक धनाढ़ और अमरावती के सुपरिचित वकील और केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। वह विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्कर तो बाबा के हर समय निशंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापड़े, नुलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण करके रहते थे तथा अति विनम्र उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहब विधान्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझा दिया करते थे, परंतु जब वह बाबा के समीप मस्जिद में जाते तो वह एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह कितना वेद वेदांतों में पारंगत हो, परंतु बहुपद को पाचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरी। वह दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत पसंद थे। श्रीमती खापड़े श्रद्धालु और पूर्ण भक्ति, इसलिए उनका सही चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वह
स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद की ओर जाती थी। जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वह लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनके अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वह साजा पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई। और दिनों तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वह तुरंत उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली में से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। वे शमन से कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि नहीं डालते, उल्टे में फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आप इस बाई का भोजन को इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच इस भोजन की एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर उसमें एक वाली के कुटुंब में जन्म दिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई। इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेमपूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा बतलाकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुँह धोकर तृप्ति कर 4-5 डकारे लेकर आसन पर पूर्व विराजे। फिर श्रीमती खापड़ ने बाबा को नमन किया और उनके पास सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे, साथ साथ उनकी हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देखकर श्यामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो, यह अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और अमृत भाषा शब्दों में कहने लगे, श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमवत किया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है। अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी भाव के शब्द थे जो एक क्षण में हृदय कमल में प्रवेश कर गए। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की खोता है। गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे के अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वह दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल भाम दृश्य माने, आंतरिक दृष्टि से तो दोनों अभिन्न हैं और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिक और अपूर्ण ही है। इसी के साथ श्री साई सच्चिदानंद का 27वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु।